हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज हम लोग सेट 5 के समान अध्ययन को क्वेश्चन के कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग झारखंड के जीके को कवर कर चुके हैं, तो उसे आप एक बार प्लेलिस्ट से जाकर जरूर देख लें। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पेगासस सॉफ्टवेयर का निर्माण किस देश में किया गया है? चीन में, इजराइल में, नॉर्वे में या ताइवान में? तो ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है ये इजराइल के द्वारा बनाया गया, यानी जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है? दामोदर मौर्य, नीलमणि फुक्कन जूनियर, दया प्रकाश सिन्हा और नमिता गोखले। तो 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो विजेता हैं वो हैं कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौर्य। अब जान लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसकी शुरुआत होती है 1965 में, और पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो जी शंकर क्रूप को मिला है, तो इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सोशल हार्मनी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अटल बिहारी वाजपेयी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, नरेंद्र मोदी या लाल कृष्ण आडवाणी? तो ये जो सोशल हार्मोनी पुस्तक है ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखा है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सुमिलित है दिवस और उसके थीम? विश्व पर्यावरण दिवस, ओनली वन अर्थ, ये सही है। पृथ्वी दिवस, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, ये भी सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये सभी सही हैं। अब देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है ये 3 मई को बनाया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? विदेश सचिव, हर्षवर्धन श्रृंखला, ये गलत है। विदेश सचिव अभी हर्षवर्धन श्रृंखला चेंज हो गए हैं। अभी वर्तमान में जो विदेश सचिव हैं वो विनय मोहन क्वात्रा हैं, विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, उसके बाद है नीति आयोग, परवेशरम अय्यर, ये सही है। भारत के लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति कुमार मोहंती, ये सही है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ, ये भी सही है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित युगों में कौन सा युग में सम्मिलित है? अंगोला, इसकी राजधानी लुआंडा, ये सही है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ये भी सही है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ये भी सही है। तो यानी इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से सभी कथन सही हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो रूस की जो मुद्रा वो रूबेल कहलाती है, रूस की मुद्रा रूबेल। यूक्रेन की जो मुद्रा है वो इसे हम हिरवेनिया कहते हैं, यानी बी का 1। उसके बाद रोमानिया का जो मुद्रा है उसे लियो कहते हैं, और साइप्रस की जो मुद्रा है ये यूरो है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान नगदक पेलजी खोरलो से सम्मानित किया है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या म्यांमार? तो नगदक पेलजी खोरलो ये जो सम्मान है ये भूटान के द्वारा दिया गया है श्री नरेंद्र मोदी जी को। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? अरबी, फारसी, लैटिन या यूनानी? तो आर्य भाषा के अंतर्गत जो नहीं आती है वो अरबी भाषा। अरबी भाषा जो है ये समी भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए? विनय पिटक, दर्शन, सूत्र पिटक, बुद्ध की शिक्षाएं, अभिधम पिटक, नियमों का संग्रह। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केवल 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन बी केवल 2, यानी सूत्र पिटक जो है बुद्ध की शिक्षाएं। अब जो विनय पिटक है, विनय पिटक ये हो जाएगा नियमों का संग्रह। विनय पिटक में क्या है? नियमों का संग्रह, या मठ में बैठने वाले जो लोग हैं उनसे संबंधित नियम है विनय पिटक में। और अभिधम पिटक में ये दर्शन से रिलेटेड है, बुद्ध के दर्शन से अभिधम पिटक है। तो इसे आप देख लीजिए एक बार, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में भक्ति संतों का सही तैथिक काल अनुक्रम का चुनाव करना है। कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, या कबीर, चैतन्य, गुरु नानक, मीराबाई, कबीर, मीराबाई, चैतन्य, गुरु नानक, या गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, कबीर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सबसे पहले जो आए थे वो कबीर आए थे। इनका जो वर्ष था 1398 से लेकर 1518 ईस्वी तक। उसके बाद जो आए हैं गुरु नानक आए हैं, इनका जो जन्म होता है 1469, और उसके बाद ये जो 1469 से लेकर 1539 तक रहते हैं।
उसके बाद आते हैं चैतन्य महाप्रभु, जो 1486 से लेकर 1534 तक ईस्वी तक रहते हैं। और उनके बाद जो आते हैं मीराबाई आते हैं, जो 1498 से लेकर 1557 तक रहते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संताल विद्रोह, दक्कन की दंगाएं और सिपाही विद्रोह। तो इसका सही घटना के अनुसार इसको सजाना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी सबसे पहले जो हुआ था संथाल विद्रोह, ये कब हुआ था? ये 1855 में हुआ था, संथाल विद्रोह 1855 में। उसके बाद सिपाही विद्रोह, ये 1857 ईस्वी में, सिपाही विद्रोह 1857 में। उसके बाद होता है नील विद्रोह, जो 1860 ईस्वी में होता है, नील विद्रोह 1860 ईस्वी में। और दक्कन दंगे 1875 में, दक्कन के दंगे 1875 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? एम पांडुरंग प्रार्थना समाज, ये सही है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ये सही है। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, ये गलत है। उसके बाद विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये सही है। तो राजा राम मोहन राय का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और इससे फिर अलग होकर बाद में देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और अगर आदि ब्रह्म समाज बोले तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था इसकी स्थापना। बंगाल विभाजन मुख्यतः किया गया था हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, और बंगाल के विकास के लिए। तो बंगाल विभाजन के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो बंगाली राष्ट्रवादी की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, यानी उसको कमज़ोर करने के लिए। अब ये बंगाल विभाजन होता कब है? तो इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 में, याद रखिएगा डेट, 19 जुलाई 1905 में इसकी घोषणा की जाती है। और उसके बाद जो है इसे प्रवाही जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रवाहित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसे आप इस डेट को याद रखिएगा। 19 जुलाई 1905 को इसका घोषणा किया जाता है बंगाल विभाजन का, और 16 अक्टूबर 1905 से इसको प्रवाहित किया जाता है। बंगाल विभाजन किसने रद्द किया था, ये आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समिति की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ये सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था ना, ये गलत कथन है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका जो निर्वाचन है वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर नहीं गया था, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था इसका जो निर्वाचन था। ठीक है, इसका जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था, ना कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर। हमारा जो अगला ऑप्शन है उसमें क्या है, देख लेते हैं उसे एक बार भी। इसकी चुनाव की प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, और कर, संपत्ति या शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित हैं। तो ये भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें गलत था। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 में क्या है? तो अनुच्छेद 76 में आपका किसका वर्णन है? तो भारत के महान्यायवादी का, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी, ए का 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 148, इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 75(1), 75(1) में क्या है? तो इसमें केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया, 75(1) में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में। और अनुच्छेद 131 में, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में बात किया गया है, यानी डी का 2 हो जाएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी बन जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश के इच्छानुसार, राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, या राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसे हटाने की प्रक्रिया है राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सिफारिश पर, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश से, संसद के एक अधिनियम से, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नीति आयोग की जो स्थापना की गई है
वो 1 जनवरी 2015 से संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव से किया गया, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं की 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 243 गा, अनुच्छेद 243 घा, अनुच्छेद 243 जा या अनुच्छेद 243 झा। तो जो महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण है वो अनुच्छेद किस में है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 243 घा में, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई केंद्र एवं राज्य सरकारों का बैंकर है। आरबीआई देश की विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है। आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी। तो इसमें से कौन सा कथन जो सही नहीं है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी जो आरबीआई का स्थापना 1935 में होता है। ठीक है, 1935 में आरबीआई का स्थापना होता है और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान ये कब स्टार्ट हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान तो ये 2001 में स्टार्ट होता है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। उसके बाद साक्षर भारत मिशन ये कब स्टार्ट होता है? तो ये 2009 में। उसके बाद है हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये 1987 में। जो है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये 1988 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है डब्ल्यूटीओ, विश्व बैंक, आईएमएफ या आईएफसी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य सुरक्षा कवच है डब्ल्यूटीओ है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है तृतीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में लौह इस्पात का संयंत्र की स्थापना किया गया। कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल 2 सही है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ना कि पीसी महालनोबिस पर। याद रखिएगा कौन सा मॉडल? हेराल्ड डोमर मॉडल। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड वो कब से कब है? ये 1961 से लेकर 1966 के बीच में है। तो इसे आप याद रखिएगा। जैव विविधता का अर्थ है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, विभिन्न प्रकार के विदेशगत पादप और जंतु। तो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता है ये है एक ही निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतुओं का समूह है। तो यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग कमेंट करके बताएं बायोडाइवर्सिटी कब बनाया जाता है। सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? CO2, N2, H2 या CH4? ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो सीएनजी का जो मुख्य घटक है वो मीथेन है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CH4। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो भूटान के साथ जो सीमा नहीं बनाती है वो मेघालय है। अब भूटान के साथ सीमा कौन कौन बनाते हैं? तो याद रखिए सबसे पहले सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम और पश्चिम बंगाल। ये 4 जो राज्य हैं भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? बॉमडिला। निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? बॉमडिला ये सही है, अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला सिक्किम में है, ये सही है। भोरघाट हिमाचल प्रदेश ये गलत है। ये जो भोरघाट है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये भोरघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद पालघाट केरल में, ये भी सही है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी या महानदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी नदी, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सुमेल कीजिए सौगान। सौगान का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो ये ज़्यादातर मध्य भारत के क्षेत्र में पाया जाता है, यानी ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद देवदार। देवदार वृक्ष ये हिमालय के ऊंचे क्षेत्र में पाया जाता है, यानी बी का 4 हो जाएगा।
उसके बाद है सुंदरी वन। ये सुंदरी वन ज़्यादातर सुंदरवन के डेल्टा में मिलता है, यानी इसका सी का 3 हो जाएगा। और सिंकोना वृक्ष ये हिमालय के तराई क्षेत्र में मिलता है, यानी डी का 1 हो जाएगा। इसका जो फिर करेक्ट आंसर बनेगा मिलान से, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखते हैं हल्दिया। तो हल्दिया ये कहाँ पर है, तो हल्दिया आपका ये पश्चिम बंगाल में है। ए का 4 हो जाएगा। जामनगर गुजरात में है। ओके। कोच्चि आपका केरल में है। और नुमालीगढ़ ये असम में है। यानी जो 70 का आंसर करेक्ट होगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।